हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में एक्सरसाइज 10.6 सर्कल्स मैथमेटिक्स में हम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी से। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 10.6 ऑप्शनल है, मुझे भी पता है, बट फिर भी आप करें, आपका ब्रेन थोड़ा सा ट्रेन होगा। ठीक है, तो अगर आपको सर्कल्स क्लास 10th का बच्चों क्लास 10 बोल रहा हूँ, सर्कल्स क्लास 9 का अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए, एनसीईआरटी का पूरा लिंक चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है, उसको चेक करें। पिन कमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए तो सभी चैप्टर्स के लिंक वहां पर ओपन होकर आ जाएंगे बच्चों। इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 10.6 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे कि प्रूव दैट सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ rhombus as diameter passes through the point of intersection of its diagonals। ओके, समझिए जरा बच्चों, बात समझिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि प्रूव दैट सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ rhombus, मतलब आपके पास कोई rhombus है और उस rhombus की किसी साइड को क्या लेकर, एज अ डायमीटर लेकर एक सर्कल पास होता है। आइए हम आपको फिगर दिखाते हैं, तो ध्यान से चेक करिए। ये आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है। लेट अस से कि हमारे पास है रोम्बस ABCD, रोम्बस ABCD, करेक्ट। तो इस रोम्बस के किसी भी एक साइड को अगर आप डायमीटर ले लें, तो सपोज हम DC को क्या ले रहे हैं, डायमीटर, ठीक। तो अगर हम इसको डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ये अगर डायमीटर है तो सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा। लेट अस से पॉइंट O पे, मतलब DC का मिड पॉइंट सर्च कर लो ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। क्योंकि DC को अगर आपको डायमीटर लेना है तो DC के मिड पॉइंट पे ही तो सर्कल का सेंटर होगा। अब सर्कल खींचिए, सर्कल ड्रॉ करिए। कैसे ड्रॉ करोगे सर्कल? O पे कंपास रखोगे और C पे पेंसिल, और ऐसा एक आर्क आप लगा दोगे, तो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसको ठीक से हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये देखिए कुछ और अच्छे से, ये देखिए कुछ इस तरीके का सर्कल बनने की संभावना है, ठीक है। तो इस सर्कल को जरा गौर करिए, ठीक है। दिख रहा है सबको ये सर्कल? ओके, अब आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कि प्रूव दैट सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रोम्बस, किसी रोम्बस की किसी साइड को, तो ये रोम्बस ABCD है हमारे पास, रोम्बस ABCD। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। एंड मैं लिख दे रहा हूँ रोम्बस, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। रोम्बस बच्चों आपके पास एक ऐसा पैरेललोग्राम होगा या ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके क्या होते हैं, ऑल द साइड्स इक्वल। इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, रोम्बस जो होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। अब बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, वो चलिए वो सब तो बात की बात है, ठीक है। और ये देखिए जरा ध्यान से, कोई रोम्बस है आपके पास यहाँ पर, ठीक। तो ये रोम्बस है, अगर आप डायगोनल ड्रॉ करोगे, रोम्बस है आपके पास ABCD, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये देखिए AC और ऐसा BD, तो ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को जरा पढ़िए ध्यान से। कहता है प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रोम्बस, किसी रोम्बस के किसी भी साइड को क्या लेकर, एनी साइड ऑफ अ रोम्बस एज अ डायमीटर, रोम्बस के किसी भी एक साइड को डायमीटर लेके अगर क्या ड्रॉ करें, हम सर्कल ड्रॉ करें, तो वो जो सर्कल होता है वो क्या करता है, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो वो जो सर्कल है वो कहाँ से पास करता है, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से। मतलब समझो वो कुछ ऐसा आपको कहना चाहता है। ये देखिए AC और BD का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है कहीं, तो कह रहा है जब सर्कल DC एक क्या है, साइड है किसकी, रोम्बस की, ठीक है। तो इसको डायमीटर लेके जब आपने ऐसा सर्कल ड्रॉ किया, तो आपको प्रूफ करना है कि ये सर्कल पक्का कहाँ से पास करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स से, ठीक है। डायमीटर नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अब पूरा क्वेश्चन पढ़िए जरा। कह रहा है कि प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रोम्बस एज डायमीटर, मतलब किसी रोम्बस के एक साइड को डायमीटर लेकर जो सर्कल ड्रॉ किया गया है वो क्या करता है, पास करता है। कहाँ से पास करता है, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स
डायगोनल, ठीक है। तो उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन, किसके डायगोनल के, रोम्बस के डायगोनल्स के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से सर्कल पास करता है। ये बात आपको क्या करनी, प्रूफ करनी है। तो फिगर कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा बताइए। हाँ, अब ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको हम करेंगे किससे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, ठीक। तो वैसे तो आप लोग को पता है कि इस फिगर को देखिए, यहाँ पे सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो हम लिखेंगे इफ पॉसिबल, ध्यान से चेक करिए इस फिगर को देखिए बच्चों, हमने डायगोनल AC मिलाया और हमने डायगोनल ये देखिए BD मीट किया। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हमने रखा लेट अस से, कुछ भी रख दो बच्चों, x रख दो, m रख दो, कुछ भी रख दो। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, m है। और सर्कल डू नॉट पासेस थ्रू द पॉइंट m। सबसे पहले हम ये अज्यूम करके चलेंगे, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो इफ पॉसिबल, सॉल्यूशन में देखिए बच्चों, हमने लिखा कि इफ पॉसिबल सर्कल डू नॉट, ये सब आप अपने मन से लिख लीजिएगा कि लेट अस अज्यूम वी हैव अ rhombus ABCD एंड टेकिंग DC एज द डायमीटर वी हैड ड्रॉन अ सर्कल विद सेंटर O। तो ये चीज़, और फिर आप अजम्पशन लिखोगे अपना, इफ पॉसिबल सर्कल डज नॉट पासेस थ्रू, माना कि सर्कल कहाँ से नहीं पास करता है, डज नॉट पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ intersection of diagonals AC and BD, that is point M। बात समझ में आएगी नहीं, क्या लिखा है हमने, इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम कि सर्कल डज नॉट सर्कल डज नॉट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC and BD, दैट इज पॉइंट M, ठीक है। पॉइंट M क्या है, डायगोनल्स AC और BD का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो माना सर्कल यहाँ से पास नहीं करता है। तो अगर सर्कल यहाँ से पास नहीं करता है तो ध्यान से चेक करिए कि बट वी नो दैट, ध्यान दें स्टूडेंट्स, बट वी नो दैट व्हाट, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बट वी नो दैट डायगोनल्स, ये सब एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट व्हाट, एट 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज, ध्यान दें स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज ये जो एंगल है ना, एंगल DMC, इतना एंगल ये वाला मैंने बताया ना आपको, 90 होगा ना। एंगल AMB भी 90 होगा, BMC भी 90 होगा और AMD भी क्या होगा, 90। तो बहरहाल एंगल DMC क्या होगा, 90, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एंगल DMC इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। ये जो आ गया आपके पास रिजल्ट, ये क्यों आया बताइए, क्योंकि डायगोनल्स क्या कर सकते हैं, 90, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। कंफर्म हो इस बात के लिए, ये तो फैक्ट है ना कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करते हैं, वो म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये तो आप लोग को कंफर्म है। अब एक बात बताइए बच्चों, जब ये बात आ गई कि एंगल DMC क्या है, 90 डिग्री है, ऑल्सो ध्यान दें, ऑल्सो DC इज व्हाट, डायमीटर, DC इज अ डायमीटर। अब ध्यान दें, ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये बना स्टेटमेंट नंबर 2 सपोज, ठीक। तो स्टेटमेंट 1 या इक्वेशन 1 और स्टेटमेंट 2 जो भी है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। किस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कि पॉइंट M जो है वो सर्कल पे लाई नहीं करता। कॉन्ट्रडिक्ट करता है का मतलब अपोज करता है। सुनो ध्यान से, सुनो। कभी भी आज तक आपने ऐसा देखा है क्या कि ये ध्यान से चेक करिए, ये आपका डायमीटर हो, ठीक, ये आपका डायमीटर हो और आपका 90 डिग्री यहीं बन जाए अंदर, नहीं, 90 डिग्री हमेशा कहाँ बनता है, सर्कल की बाउंड्री पे, यानी कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए कि हम क्या मान के चले थे, हम मान के चले थे सर्कल M से पास नहीं करता है, लेकिन एंगल DMC अगर 90 है और DC क्या है, अगर डायमीटर है, ठीक है। तो दिस contradicts our assumption, तो ये दोनों बातें आ गई जो कि DC डायमीटर हो गया और एंगल DMC कितना हो गया,
90 हो गया। ये हमारे अजम्पशन को क्या करता है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब विरोध करता है हमारा जो अजम्पशन था। और हमारा अजम्पशन क्या था कि सर्कल एम से पास नहीं करता है। सर्कल को एम से पास करना ही पड़ेगा क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज व्हाट, 90 डिग्री। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन clearly our assumption is wrong. Clearly our assumption is wrong. ठीक, hence what, बस अब आप आगे कहानी फिर से लिख लिया। hence the circle passes through the point of intersection of the diagonals. और रीजन भी आप कहीं दे सकते हो कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको खुद से समझ के इसको थ्योरी लिख के करना पड़ेगा। कोई डाउट है बताइए? कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए। यहाँ पर हमारे पास है, ये देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये आपका D है। करेक्ट? तो ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाना चाहिए और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D हो जाना चाहिए। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्या बोलता है, समझिए जरा बात को। कहता है कि द सर्कल थ्रू द पॉइंट ABCD intersect CD produce if necessary at E। सुनो मेरी बात, सुनो। द सर्कल थ्रू ABC intersect CD, ध्यान समझो। जब हम ABC से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कहाँ से? पॉइंट ABC से पास करता हुआ हम एक सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो वो CD को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? एट E पे। जरूरत पड़ने पर CD को आगे बढ़ाया भी जा सकता है, CD को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं स्थिति क्या होती है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों कि अगर हमको सर्कल को पास कराना है कहाँ से? A, B और C से। ठीक है, तो एक बार बताइए 3 पॉइंट से सर्कल कैसे पास कराएंगे? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो आपको सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, चेक करिए ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, चेक करिए, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा और BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ऐसे करके जाएगा। ठीक, आपको यहाँ कहीं क्या मिलेगा? सेंटर मिलेगा। ठीक, तो ये जो सेंटर है सर्कल का O, इस सेंटर O से A रेडियस लेके और O से B रेडियस लेके, O से C रेडियस लेके आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक सर्कल। और O भी कितना ही रेडियस अगर हम यहाँ पे कहीं ले लें तो मेरे ख्याल से जो सर्कल है वो पास करेगा कुछ इस तरीके से, और इतना ही रेडियस हमें यहाँ लेना होगा। अंदाजे से बना रहा हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है। करेक्ट? तो ऐसा कुछ आपके पास डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए कि ये सर्कल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ से पास कर गया बताइए? ये पास कर गया पॉइंट A, B और C से। बाकी सब हम हटा देते हैं, ये तो हमने आपको दिखाने के लिए बस बताया था कि किस तरीके से सर्कल को हम लोग इमेजिन करके बनाएंगे। ओके, यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इस सर्कल को देखिए स्टूडेंट्स, ये सर्कल पॉइंट A, B और C से पास कर गया है, जो कि क्या है? वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम है ABC। अब देखिए बच्चों, जब ये सर्कल पास करा पैरेललोग्राम के वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C से, D से नहीं पास कराना है। पढ़ लो आप, क्या कह रहा है कि DC को कहीं पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो ये DC को यहाँ पर, DC को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर उन्होंने बोला था इफ़ नेसेसरी तो एक्सटेंड करो, मतलब अगर ये DC थोड़ा सा लेंथ में छोटा होता तब शायद बढ़ाना पड़ता हमें। मतलब पैरेललोग्राम अगर ऐसा कहीं होता, ठीक है, तो ABC से जब आप ऐसा करके कुछ पास कराते हैं ना सर्कल, तो तब DC को बढ़ाना पड़ता। तो वो सब नहीं, अब हमें नहीं बढ़ाना पड़ा तो हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें अपना डायग्राम। ठीक है, चेक कर लीजिए, CD को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये सर्कल? E पे, पॉइंट E पे। कोई डाउट है बताइए? हाँ, सही है ना? अब ये सर्कल जैसा नहीं लग रहा हो, मान लीजिएगा भाई सर्कल है, मैंने भी अप्रॉक्स में बनाया है इसको। ठीक है, अब ध्यान दें, अब प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है आपको, ध्यान दें स्टूडेंट्स, प्रूफ क्या करना है आपको? AE इज इक्वल्स टू व्हाट? AD। प्रूव दैट AE इज इक्वल्स टू AD। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको A को E से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखिए, AE इज इक्वल्स टू व्हाट? AD। अब एक बार बताइए बच्चों, आपको ट्राइंगल ADE तो दिखाई पड़ रहा होगा। इस ट्राइंगल A, ये पॉइंट A कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल की बाउंड्री। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप होना चाहिए,
ठीक है, ये वाली सर्कल की बाउंड्री आ रही है, ये ऐसे, और ये ए से हमने ई को ज्वाइन कर दिया, और ये ए से हमने डी को तो पहले ही ज्वाइन कर रखा था पैरेललोग्राम ABCD में। ठीक है, अब एक बात बताइए, ट्राइंगल ADE को देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पर क्या है डी है, और यहाँ पर क्या है ई है। एक बात बताइए, ट्राइंगल ADE में ही तो आपको AE किसके इक्वल प्रूफ करना है, AD के, यानी कि AE का जो लेंथ है ये वाला, AE का लेंथ किसके इक्वल प्रूफ करना है, AD के। तो बच्चों आपका टारगेट चेंज हो गया, ध्यान से चेक करो, अगर आपको AE किसके इक्वल प्रूफ करना है, AE AD के इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ बच्चों एक ही तो ट्राइंगल दिख रहा है, ध्यान से चेक करो। ठीक है ना, मतलब अगर कोई और ट्राइंगल दिखता तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करके हम ले आते, लेकिन ऐसा कोई ट्राइंगल तो दिख नहीं रहा है। दूसरा, या तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उससे भी मेरे ख्याल से कोई फायदा होगा नहीं, तो एक काम कर लीजिए, देखिए AE को, अगर आपको AE को AD के इक्वल अगर दिखाना है तो एक काम करो ना, इसको आप एंगल D इज इक्वल्स टू क्या दिखा दो, एंगल E। चेक करो ना, अगर हम एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल E दिखा दें तो क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, या वाइस वर्सा, मतलब ऑपोजिट एंगल अगर आपने इक्वल दिखा दिए तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर हम एंगल D इज इक्वल्स टू क्या दिखा दें, हमारा टारगेट चेंज हो गया, अगर हम एंगल D इज इक्वल्स टू क्या दिखा दें, एंगल E, तो क्योंकि हमारे ये ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल्स के जो ऑपोजिट साइड्स होंगे AE और AD भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, जो एंगल D है उसका पूरा नाम क्या है, ध्यान से चेक करिए, एंगल D का पूरा नाम यहां से देख के बोलो, एंगल ADC। ठीक, तो एंगल D का मतलब एंगल ADC इज इक्वल्स टू, अब एंगल E का पूरा नाम बताइए, ये वाला एंगल AED। ठीक, तो एंगल AED, ये रहा आपका टारगेट, इसको पकड़ के रखिए आप। चेक करो, ADC अगर किसके इक्वल आ गया, AED के इक्वल अगर आ गया, ये वाला इसके, तो आपकी बात बन जाएगी। अब इसके लिए आप कोशिश करना शुरू करिए। तो कैसे कोशिश करना है, इसके लिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, कैसे इजी मैं आपको बता दूं, ध्यान से चेक करो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स की मैं ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। DEC क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं बताओ। हाँ, सॉल्यूशन देखिएगा जरा, DEC इज अ स्ट्रेट लाइन। अब बताइए अगर DEC अगर स्ट्रेट लाइन है तो ध्यान से चेक करिएगा, ये वाला इतना एंगल, यानी कि एंगल AEC और प्लस एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल AEC और प्लस एंगल AED कितना आ जाएगा, लीनियर पेयर। नहीं समझ में आई बात, एंगल AEC इतना और ये वाला इतना, ये जो ब्लैक मार्कर से आपको दिखा रहे हैं फुल, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180। लिख लें तो कोई प्रॉब्लम। तो एंगल AED, ध्यान दीजिएगा, एंगल AED और प्लस एंगल AEC इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 बन गई। रीजन बोलिए बच्चों, लीनियर पेयर। कोई डाउट है? अब थोड़ा सा ध्यान दें, एक बार बताइए, आप एक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर को देखिए जरा, ABCE को देखो, देखा कोऑर्डिनेटर ABCE कैसा कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक। चेक करो, ABCE के वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे। तो A बाउंड्री पे सर्कल की, B बाउंड्री पे, C बाउंड्री पे, E बाउंड्री पे। ठीक है, तो सर्कल, ध्यान से देखिए बच्चों, सिंस सर्कल ABCE इज व्हाट, इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180। अब इसके ऑपोजिट एंगल कौन कौन से, ध्यान से चेक करो। आप केवल ABCE को देखो, ये बाहर वाला ट्रायंगल छोड़ दो। तो एंगल AEC के ऑपोजिट कौन है, एंगल ABC। तो यानी कि एंगल AEC और प्लस एंगल ABC कितना होगा, 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि एंगल AEC और प्लस ये वाला एंगल AEC और प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC, इनका सम कितना होगा, 180। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का सम जो होता है 180 होता है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है? अब एक बार बताइए जरा, ध्यान से जरा समझिए, देखो बात समझो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा कि इक्वेशन 1 और 2 से
इक्वेशन 1 और 2 से कर मैं कुछ नहीं रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। इसका सम हमने 180 दिखाया, इसका सम 180 दिखाया, समझे? बीच में कौन फंस गया? एंगल AEC। चेक करो ना, इसका इसके साथ भी सम आया था 180, इसका इसके साथ भी 180 आया था, तो दोनों के RHS कैसे हैं? सेम। तो दोनों के LHS भी कैसे हो जाएंगे? सेम। तो जो बीच में फंसा था वो कट जाएगा, तो एंगल AED किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल B के, करेक्ट। लेकिन B किसके इक्वल है? D के, तो AED किसके इक्वल आ जाएगा? ADC के। ये करने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान से चेक करो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों के RHS कैसे हैं? सेम। तो LHS भी कैसे होंगे? सेम। तो LHS फर्स्ट इक्वेशन का क्या है? AE एंगल AED और प्लस एंगल AEC इज इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन का LHS क्या है? एंगल AEC और प्लस एंगल ABC। अब ध्यान से चेक करिए, बीच में कौन फंसा था? एंगल AEC। तो AEC राइट में भी आ रहा है और लेफ्ट में भी, तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? इसको लेफ्ट में लाओ तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहीं पे हमने काट दिया। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि एंगल AED इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ABC। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सपोज 3। चेक करो, आपने किसको किसके इक्वल दिखा दिया? AED को दिखा दिया ABC के। बट अब नेक्स्ट स्टेप यहां कर रहा हूं, बट वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एंगल ADC, बट एंगल ADC इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ABC। चेक करो, पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ था आपको, एंगल ADC इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ABC। एंगल ABC, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। रीजन क्या है बताइए? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका रीजन मैं यहां लिख रहा हूं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर सपोज 4th, करेक्ट। अब एक बात बताइए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के RHS क्या है? सेम। तो LHS भी क्या हो जाएंगे? सेम। चेक करो, इक्वेशन नंबर 3 में भी RHS क्या है? एंगल ABC। इक्वेशन नंबर 4 में भी RHS क्या है? एंगल ABC। तो LHS क्या हो जाएंगे? सेम। तो फ्रॉम 3rd and 4th, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th क्या हो जाएगा बताइए? ध्यान से चेक करिए, दोनों के LHS सेम कर दो, तो यानी कि एंगल AED इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ADC। अब क्या आ गया? ध्यान चेक करो, एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल ADC आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, और यही लेके आना था, एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल AD, और C यहाँ कहीं आ रहा था। ठीक, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज कि AD इज इक्वल्स टू AE, या AE इज इक्वल्स टू, हाँ, AE इज इक्वल्स टू व्हाट? AD। हेंस प्रूव्ड। बताइए, कोई डाउट है? हाँ, अगर यहाँ पे आपको कुछ रीजन लिखना होगा तो आप लिख सकते हो क्या? कि ट्राइंगल ADE इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो तो होता ही है, और हमने दिखा दिया तभी तो ये आइसोसेलेस हुआ। और आइसोसेलेस होने के बाद साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल के ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, AC एंड BD आर कॉर्ड्स। ध्यान दें, AC और BD क्या है? कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल। ओके, कह रहा विच बाइसेक्ट्स ईच अदर। देखिए क्या क्या गिवन है, आपको 2 कॉर्ड्स दी हुई हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जो कॉर्ड्स क्या होती है? कॉर्ड के जो एंड पॉइंट होते हैं वो कहाँ आते हैं? सर्कल की बाउंड्री पे। ये तो कंफर्म है कि नहीं कंफर्म बताइए? हाँ, तो ध्यान सारा चेक करिएगा, फिगर हम कुछ इस तरीके का बना रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देखिए, आपके पास AC और BD, ये क्या है? कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल है। ध्यान से चेक करिए, कुछ ऐसी स्थिति होगी, ये रहा आपका AC, कॉर्ड AC, और इसी तरीके से यहाँ पे है ये आपके पास कॉर्ड BD। ये देखिए, ये कॉर्ड है आपके पास BD, करेक्ट। अब ध्यान दें, देखिए बच्चों, यहाँ पर इन्होंने कहीं पे भी आपसे ये नहीं बोला है कि AC और BD इक्वल है। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन में कहीं लेके नहीं चल सकते हो कि AC और BD इक्वल है। ऐसा आप लेके होंगे, हमें नहीं पता, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आप क्या लेके नहीं चल सकते हो? तो जवाब है, कहीं पे भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि AC इज इक्वल्स टू व्हाट? BD। ठीक है, तो हो भी सकते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट AC इज इक्वल्स टू BC, सॉरी, AC इज इक्वल्स टू व्हाट? BD। ऐसा आप कहीं कह नहीं सकते हो पूरे क्वेश्चन में। ठीक, आप क्या कह सकते हो? कह रहे हैं कि विच बाइसेक्ट ईच अदर। ये सर्कल की कॉर्ड है, AC और BD क्या है? सर्कल की कॉर्ड है, पढ़ लो। कह रहा है AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट
ईच अदर, जो कि एक दूसरे का करती हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब बात समझते हो कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा किसके लिए, AC के लिए भी और BD के लिए भी। बात समझिए। तो सपोज आपकी जो कॉर्ड है AC और BD, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेट अस से पॉइंट M पे। ठीक, इस तरीके से आपको जो यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि नहीं, ध्यान से करो। M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, AC का, और M मिड पॉइंट होगा BD का। पढ़ लीजिए ना भाई, कॉर्ड एक दूसरे को करती है बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब जब ये दोनों एक दूसरे को M पे इंटरसेक्ट करती है ना, तो ये वाली AC को जब काट के निकलती है M पे, तो AC को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि AM बराबर MC हो जाता है। और इसी तरीके से AC को जब BD काट के निकलती है, ठीक है, या हम बोलें कि BD को जब AC काट के निकलती है, तो ये BD को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि BM बराबर क्या हो जाएगा, MD। तो एक तरीके से आपको गिवन है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। AM इज इक्वल्स टू व्हाट, MC, ये गिवन है, और BM इज इक्वल्स टू व्हाट, DM। BM इज इक्वल्स टू व्हाट, DM। अब देखिए, आपको देखने में लग रहा हो मेरे फिगर में या ना लग रहा हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। देखने ना देखने से क्या होता है बताइए, ठीक है। जो गिवन है वो गिवन है, करेक्ट। ओके, अब एक बात बताइए बच्चों, अगर AC कॉर्ड है सर्कल का, तो पक्का सर्कल कहाँ से पास कर रहा होगा, पॉइंट A और C से। और BD अगर कॉर्ड है सर्कल का, तो सर्कल पक्का कहाँ से पास कर रहा होगा, पॉइंट B और D से। नहीं समझ में आई बात? तो देखिए, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, जो सर्कल आएगा, एक सर्कल के बारे में आप सोचिए, कुछ ऐसा सर्कल आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए। कोई डाउट है भाई? AC कॉर्ड है, चेक करो। BD भी क्या है, कॉर्ड है, चेक करो। सही है ना? आप तो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, सर्कल की बाउंड्री पे। तो AC कॉर्ड के एंड पॉइंट A और C कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे। और BD कॉर्ड के एंड पॉइंट्स B और D कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे। कोई डाउट है? सर्कल हमने डॉट डॉट करके इसलिए बनाया है, बस हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से AC और BD सर्कल के कॉर्ड्स रहे होंगे, करेक्ट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पॉइंट M क्या है, सर्कल का सेंटर है। अभी तो ऐसा नहीं हुआ है, हो जाए तो बात अलग है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रूफ दैट, नंबर 1 आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों, ध्यान दे रहा है, चेक करें। सॉल्यूशन फर्स्ट, प्रूफ दैट AC एंड BD आर डायमीटर। सुन लो, क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ में सबसे पहले क्या करना है, AC और BD को क्या करना है, डायमीटर। बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर आपको AC को क्या करना है, डायमीटर करना है। ध्यान सुनो, अगर आपको AC को क्या करना है, डायमीटर करना है। बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर मैं A को B से ज्वाइन करूं और अगर मैं B को C से ज्वाइन करूं, तो ध्यान से चेक करिए, अगर आपको AC को डायमीटर दिखाना है, तो उसके लिए आपको एंगल ABC को क्या दिखाना होगा, 90 डिग्री। नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, 90। चेक करो ना, AC तभी तो डायमीटर होगा जब एंगल ABC कितना हो जाए, 90। ठीक, तो इसका मतलब कि AC को डायमीटर हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम AC को डायमीटर दिखाने के लिए क्या दिखा दें, हमारा टारगेट चेंज हो गया, हम एंगल ABC को कितना दिखा दें, 90 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आपको BD को क्या दिखाना है, अगर आपको BD को क्या दिखाना है, डायमीटर दिखाना है, तो ध्यान से चेक करिए, अगर मैं D को C से ज्वाइन कर दूं, तो BD को डायमीटर दिखाने के लिए BCD को क्या दिखाना पड़ेगा, 90। BD को डायमीटर दिखाने के लिए आपको एंगल BCD को क्या दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री। या फिर आप एक बात बोल सकते थे कि सर AC को डायमीटर दिखाने के लिए हम A को किससे ज्वाइन कर देंगे, D से। तो AC को डायमीटर दिखाने के लिए हम एंगल ADC को क्या दिखा दें, 90। ठीक, तो एंगल ABC को 90 दिखा दीजिए, या एंगल ADC को क्या दिखा दीजिए, 90। एंगल ABC को 90 दिखा दीजिए, या एंगल ADC को 90 दिखा दीजिए, तो AC क्या हो जाएगा, डायमीटर। और इसी तरीके से बच्चों, अगर आपको BD को डायमीटर दिखाना है, तो BCD को 90 दिखा दीजिए, या BAD को 90 दिखा दीजिए। तो BCD को 90 दिखा दीजिए, या फिर एंगल व्हाट, BAD को 90 दिखा दीजिए। तो ये काम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, बात समझिए रहा। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बात याद दिलाना चाहता हूँ। सुनिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए कि पैरेललोग्राम, किसी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं। ध्यान से सुन लो, किसी कोऑर्डिनेटर को
पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं? तो जवाब है सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दीजिए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है ना, होते तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है, बट ऑपोजिट साइड्स अगर आप इक्वल दिखा दो तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। सुनो, अगर हम क्या दिखा दें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, है ना, इक्वल इन लेंथ, अगर ऑपोजिट साइड के लेंथ इक्वल दिखा दें तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो अगर मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि भी ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम दिखा दो तो आप मेरे को क्या बोलोगे? ऑपोजिट साइड ए बी किसके इक्वल आ जाए? सी डी के। तो आप बोलोगे सर ए बी को आप इक्वल दिखा दीजिए किसके? सी डी या डी सी के, और दूसरा काम करिए सर बी सी को इक्वल दिखा दीजिए किसके? ए डी के। ठीक है, तो बी सी को इक्वल दिखा दीजिए किसके? ए डी के। ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे, केवल ऐसा नहीं कि आपने ए बी को डी सी के इक्वल दिखा दिया और पैरेललोग्राम हो गया। नहीं 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 ना, आपको BC को भी AD के इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जो पार्ट 2 में पूछा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखो पैरेललोग्राम तो पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में भी क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम अगर हम दिखा पाए, और पैरेललोग्राम में बच्चों ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। कैसे हो जाएगा? रेक्टेंगल दिखाने के लिए ध्यान से समझिए, रेक्टेंगल दिखाने के लिए पार्ट 2 में आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप चारों एंगल कितने दिखा दो? 90, तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। या फिर सुन लो मेरी बात, मैंने क्या बोला, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 दिखा दो तो वो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल। या फिर किसी भी पैरेललोग्राम में, सुन लो, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको पहले तो पैरेललोग्राम दिखा दूं, और पैरेललोग्राम दिखाने के बाद कोई एक भी एंगल इसका अगर मैं कितना दिखा दूं? 90, तो चारों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? 90। चेक करो ना, अगर मैंने मान लो ए को 90 दिखा दिया, सही है, तो ए 90 है तो ऑपोजिट, क्योंकि पैरेललोग्राम तो मैं दिखा ही चुका रहूंगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए। हाँ, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल डी आ जाएगा। ऐसा कुछ कहानी चल रही है। या फिर एक बात बताऊँ तुम्हें, अब चक्कर ये फंसेगा कि सर एंगल ए को हम 90 लाएं कैसे? तो मेरी बात सुनो जरा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है, सारे कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं। तो एक काम करो, पहले तो आप पैरेललोग्राम दिखा दो, समझो जरा, अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। पहले आप पैरेललोग्राम दिखा दो, ठीक। पैरेललोग्राम जब आप दिखा दोगे तो पैरेललोग्राम के साथ साथ साइक्लिक भी होगा, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180। लेकिन एंगल सी किसके इक्वल है? ए के इक्वल, या ए किसके इक्वल है? सी के। ये पैरेललोग्राम दिखा दिए रहोगे आप, तो एंगल ए प्लस सी, और सी की जगह क्या लिखोगे? एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180, तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? 180। 2 से डिवाइड लगा देना, एंगल ए कितना आ जाएगा? 90। ऐसे हो जाएगा। आइए मैं करके दिखाता हूँ, ज़्यादा इस पर हम बहस नहीं करते। तो दोनों ही क्वेश्चन लगभग होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पहला टारगेट आपका ये है स्टूडेंट्स कि आपको किसी भी तरीके से ए बी को किसके इक्वल दिखाना है? सी डी के। उसके लिए अब देखिए, इतना तो सभी बच्चों को पता है, ये ए बी बच्चों सी डी के इक्वल तभी आएगा जब आप ट्राइंगल, ध्यान दें, जब आप ट्राइंगल ए एम बी को कॉन्ग्रेंट कर दें किसके? डी एम सी के। तो ध्यान से चेक करिए, हमने सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या किया कि इन ट्राइंगल ध्यान दें, इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल, ध्यान दें, इन ट्राइंगल, इधर ध्यान दें, ए एम बी एंड सी एम डी लिखा हूं मैं इसको जानबूझ के, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि ए एम किसके इक्वल है? सी एम के, इसलिए मैं ए एम डी इधर से करता हूं तो सी एम डी इधर से करता हूं। नहीं समझ नहीं बात। एंड इन ट्राइंगल सी एम डी। ओके, अब बताओ जरा बच्चों, ए एम इज इक्वल्स टू व्हाट? एम सी या सी एम, ठीक है। ए एम इज इक्वल्स टू व्हाट? सी एम गिवन है। क्यों? डायगोनल क्या कर रहे थे? बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और ध्यान दो जरा, बी एम इज इक्वल्स टू व्हाट? बी एम इज इक्वल्स टू व्हाट? डी एम। लेकिन उसके पहले ध्यान से करो, ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू एंगल सी एम डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो जैसे ही आपने बोला ए एम इज इक्वल्स टू सी एम, तुरंत बोल दीजिए एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल सी एम डी। तो एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल सी एम डी। रीजन इसका बोलिए, वर्टिकली ऑपोजिट, और ए एम सी एम के इक्वल क्यों था? गिवन था, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक। अब आप एक चीज देख रहे हो, साइड एंगल, साइड से दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब ध्यान से चेक करिए कि बी एम इज इक्वल्स टू व्हाट? डी एम। बी एम इज इक्वल्स टू व्हाट? डी एम, ठीक है। चेक करो, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाली साइड इसके इक्वल। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ध्यान दें जरा,
AM की पोजीशन कौन लेगा? CM, क्योंकि AM CM के इक्वल लेंथ में, तो AM इज कॉन्ग्रेंट टू AMB इज कॉन्ग्रेंट टू CMD। अब आप चेक कर लो, ऑटोमेटिकली बैठ रहा है MB इज इक्वल टू व्हाट? MD। चेक करो, MB इज इक्वल टू व्हाट? MB इज इक्वल टू MD। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है बताइए? तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, किससे कॉन्ग्रेंट हो गए? बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रेंसी से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए हैं स्टूडेंट्स, तो बाय CPCT, बाय CPCT ऑपोजिट, सॉरी बाय CPCT AB इज इक्वल टू व्हाट? CD। नहीं समझ में आई बात? चेक करो ना, AB इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? CD के, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू व्हाट? CD, ओके, बाय CPCT। इसको आपने बना लिया, लेट अस से इक्वेशन नंबर 1, ओके। सिमिलरली ध्यान दें, सिमिलरली, अब मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देखें, इधर ध्यान दें। देखिए ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? ट्राइंगल, ध्यान दें, AMD इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? CMB। नहीं समझ में आई बात कैसे? AMD इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? ट्राइंगल CMB। कैसे चेक करो? AM किसके इक्वल होगा? CM के, ठीक है। फिर यहाँ वाला जो एंगल होगा इतना, यानी कि एंगल AMD इज इक्वल टू व्हाट? एंगल AMD इज इक्वल टू व्हाट? एंगल CMB, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक। और उसके बाद MD इज इक्वल टू व्हाट? MB। नहीं समझ में बात? तो ये दोनों सिमिलरली, दोनों ट्राइंगल भी कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट किससे? साइड एंगल, साइड से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT, ध्यान चेक करो, CPCT AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। तो AD इज इक्वल टू क्या आ गया? BC आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या आ गया? AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। इक्वेशन नंबर 2 में क्या आ गया? AD इज इक्वल टू BC। तो कोऑर्डिनेटर ABCD में अपोजिट साइड्स क्या हो गए? इक्वल। तो ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ABCD इज अ व्हाट? इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम है तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जरा ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो ध्यान दें, दिस इंप्लाइज व्हाट? कि एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? एंगल C। ये एंगल A पूरा एंगल C के इक्वल हो जाएगा, ठीक, ओके। अब ध्यान दें, बट एंगल A और प्लस एंगल C इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल A और एंगल C 180 क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो है, तो क्या हुआ? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी तो है, ठीक। तो सिंस ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी है, इसलिए अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो कितना आ गया? 180 डिग्री। लेकिन ध्यान दें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये जो आया था इसको इक्वेशन नंबर 3 आपने बना लिया। दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान दें, एंगल A की जगह आप क्या लिख सकते हो? C, या C की जगह क्या लिख सकते हो? A, दोनों इक्वल हैं। तो एंगल A और प्लस एंगल C की जगह आपने क्या लिखा? एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप इधर देखिए, एंगल A प्लस एंगल A कितना होता है? 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल्स टू 180, नॉट डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 2 से राइट में, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 1 जा और ये 90। तो एंगल A कितना आ जाएगा आपका? 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A अगर 90 आ गया स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, एंगल C भी कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली ध्यान समझो जरा, एंगल A इज इक्वल टू 90, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि एंगल A किसके इक्वल था बताइए? एंगल C के। तो एंगल A और C तो कितने आ गए? 90 90। अब सवाल ये है कि एंगल B 90 हम कैसे दिखाएं? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? इसके लिए हम फिर से पूरा प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? देखिए शॉर्ट में मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं, ध्यान दीजिएगा जरा। इसको कोई इक्वेशन बना लो बच्चों, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर क्या है? 4th है, ठीक। अब देखिए बच्चों, ज़्यादा टेंशन नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा टेंशन नहीं है, ध्यान चेक करो। एंगल B किसके इक्वल है? एंगल D के। क्यों? पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल D। इसको बना लिया आपने इक्वेशन नंबर 5th। इसका रीजन लिख लोगे ना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो एंगल B अगर आपका एंगल D के इक्वल है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन एंगल B और D का सम भी कितना होगा? 180। तो एंगल B और प्लस एंगल D का सम भी 180, क्योंकि ABCD इज अ
साइक्लिक कोडिलेटरल। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल बी को एंगल बी ही रहने देते हैं और प्लस एंगल डी की जगह आप बी लिख दीजिए क्योंकि डी और बी क्या है, इक्वल है। तो फिर से कितना हो जाएगा, बी प्लस बी, 2b, 2b इज इक्वल टू 180, तो बी कितना आ जाएगा 90। तो दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अभी बताओ एंगल बी अगर 90 हो, बी इक्वेशन नंबर 5 से डी के इक्वल था कि ABCD क्या था, पैरेललोग्राम। तो बी अगर 90 है तो एंगल डी बी कितना हो जाएगा 90। अब एक बार बताओ, ये हो गई फोर्थ आपकी, ये हो गई सपोज सिक्स। तो फोर्थ और सिक्स से देखिए, आप खुद से कर सकते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। एंगल AC 90, एंगल बी और डी दोनों ही क्या हो गए 90, तो चारों क्या हो गए 90। तो अगर चारों एंगल 90 हो गए तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड सिक्स्थ, ओके, फ्रॉम कौन सी है, फोर्थ है ना, फ्रॉम फोर्थ एंड सिक्स्थ ABCD इज अ व्हाट, रेक्टेंगल। ABCD क्या हो गया, पार्ट 2 तो आपका प्रूफ हो गया, लेकिन उन्होंने क्या बोला था आपसे कि AC क्या है आपका, बोलिए, और BD क्या है, डायमीटर है। इसके लिए क्या दिखाना था, एंगल ABC को 90 दिखाना था, दिखा तो दिया, एंगल ABC 90 आ गया कि नहीं आया बताइए। और एंगल ADC भी क्या आ गया 90 आ गया, ठीक है ना। और एंगल BCD भी 90 आ गया और एंगल BAD भी 90 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं फिर से क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सिक्स्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड सिक्स्थ, ध्यान से चेक करिए, एंगल ABC हो वो भी क्या है 90, ठीक। एंगल ADC क्या हो वो भी 90 है। एंगल BCD भी क्या है 90 है। एंड लास्ट इज व्हाट, एंगल BAD भी क्या है 90। हेंस, अब मेरे पास जगह नहीं बची बोर्ड में, आप लिखोगे फाइनली, हेंस व्हाट, AC एंड BD आर डायमीटर्स। नहीं समझ में भैया, AC डायमीटर होगा तभी तो एंगल ABC क्या है 90 है ना, मतलब ABC अगर 90 है तो पक्का AC क्या होगा डायमीटर, एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक क्लास में लाइन लिखिए बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है। हेंस AC यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे करेंगे ऐसे, हेंस क्या लिखेंगे, AC एंड BD आर डायमीटर्स, रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। ओके, कोई डाउट है तो आशा करते हैं आपको फील आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते आते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।